हमारे साथ भारत के संत और कथावाचक भाई जी हैं। आदरणीय भारत आज कल बल्कि 77वां अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। आपका संदेश मानव समाज के लिए, भारत के लिए, हर भारतीयों के लिए। सबसे पहले सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और वास्तव में ये दिवस है हम सबके संकल्प का कि हम भारत वंदे जगद्गुरु बनाएं, अर्थात अपनी आध्यात्मिकता, अपने कार्य, अपने आदर्श के द्वारा इस भारत को और उत्कर्ष की ओर लेके जाएं। और दूसरा ये दिवस है उन सभी वीर वीरांगनाओं, ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों को याद करने का जिनके कारण हमने ये आज़ादी पाई है, स्वतंत्रता पाई है। तो ये एक समन्वय दिवस है भारत के लिए। इसलिए हमारे सभी भारतवासी, भारत हम सब में बसता है। मैं भी भारत हूँ, आप भी भारत हैं, और जैसा हम करेंगे वैसा भारत बनता जाएगा। इसलिए हम अच्छा कर्म करें, अच्छे से अपने भारत को प्रेम करें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। यही स्वतंत्रता दिवस की हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। पुनः सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जैसा आप भी कहते हैं कि भारत माता हो और त्रिशूल भी हो, धर्म भी हो और अध्यात्म भी हो, और हमारी शक्ति जो विरासत है, जो वसुदैव कुटुंबकम है, हमारा ध्येय है। इस अभी वसुदैव कुटुंबकम इसलिए भी मैं आपसे ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि हम G20 का सम्मेलन भी बस कुछ हफ्तों बाद होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 और 12 तारीख को हिंदुस्तान में होंगे। आपका उन लोगों के लिए भी, पूरे मानव सभ्यता के लिए आपका जो संदेश होगा वसुधैव कुटुंबकम। G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, बट एक सामाजिक फोरम होना पहला ज़रूरी है, इकोनॉमिक फोरम होना दूसरा। आप अगर हमारे भारत की ऐतिहासिकता, इतिहास को देखें तो चाइना से लेकर, जिसको आज हम यूरोप कहते हैं, अलेक्जेंडर, अनेक अनेक ऋषि मुनि आध्यात्मिक खोज में भारत आए। और उस जब आध्यात्मिक खोज में आए तो भारत के व्यापारिक संबंध भी बने। और भारत से यहाँ से सब कुछ, भारत से यहाँ से बहुत कुछ सीख कर गए। तो जो वसुधैव कुटुंबकम है, वन वर्ड वन फैमिली है, वास्तव में वो इसलिए समय की बड़ी आवश्यकता है कि हम सबको जब समस्या आती है और आप एकजुट होते हैं तो समस्या को हम समाधान कर सकते हैं, उसके बारे में विचार परिपक्वता से किया जा सकता है। इसलिए भारत हमेशा से ही हृदय के साथ विशाल रहा है। और ये G20 जो होने जा रहा है वास्तव में नई आशा, नई उम्मीदें, नया व्यापार और बहुत सारी नई चीज़ें भारत और पूरे विश्व के लिए लेके जाए। और जो भारत की संस्कृति का मूल है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जरूर पूर्ण होगा जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। क्योंकि इस पूरी सृष्टि का जो मूल है वो मानव है। एक छोटी सी आप बात से समझेंगे। एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, उसके पिता एक नक्शा देख रहे थे, बच्चे ने खेलते खेलते नक्शे को फाड़ दिया। पिता ने कहा तुमने ये नक्शा फाड़ दिया, इसे बहुत जरूरी काम करना था। बच्चे ने कहा मैं नक्शा ठीक कर दूंगा। पिता ने कहा तुम्हें पता है ये ज्योग्राफी में कितना बड़ा काम होता है, नक्शा ठीक करना, नक्शे को बनाना, कैसे कर दोगे? उसने कहा पिताजी मैं कर दूंगा। कुछ मिनट के बाद उस बच्चे ने पूरा नक्शा ठीक किया और अपने पिता को दे दिया। पिता ने कहा तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने ये नक्शा जोड़ा कैसे? उस बच्चे ने कहा पिताजी नक्शे के पीछे एक आदमी की फोटो थी, बस मैंने तो आदमी की फोटो को ठीक किया, नक्शा खुद ब खुद ठीक हो गया। तो वास्तव में जिस दिन मानव ठीक हो जाएगा पूरा विश्व ठीक हो जाएगा। और इसको ठीक करने के लिए ही भारतीय संस्कृति का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सब एक परिवार के रूप में हैं, एक पिता के हम सब बालक। यही उसकी भावना है कि हम सब एक होकर और मिलकर काम करें। यदि मैं आपसे एक और सवाल पूछने की ज़रूरत करूं, आपने भारत का तिरंगा अपने साथ लगाया और आप संत हैं, क्या ये परिभाषित क्या करता है? और आप तो कई दर्जन देशों में आपके परचम हैं, आपके व्याख्यान हैं, आपके संदेश सुनते हैं पूरी जनता, चाहे वो सनातन धर्म के हों या सनातन धर्म के परे भी हो। देखिए, जो अपने देश का नहीं हो सकता वो किसी धर्म का कैसे हो सकता है? हमारा प्रथम जो ध्येय है वो हमारा राष्ट्र धर्म है। और जो धर्म का विषय वो सबका अपना अपना विषय है, परंतु हमारा एक राष्ट्र धर्म होता है जो सबके लिए सिखलाता है। और हमने तो राष्ट्र मंदिर की स्थापना की है। और आप अगर आएंगे तो वहाँ पर आप
आप तिरंगे को लहरते हुए देखेंगे, जो हमारे हृदय पे हमेशा रहता है। और जो हमने आप सबने जरूर गीत सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो उसकी एक पंक्ति हमने भी उसका एक थीम लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ। तो मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। तो तिरंगे के लिए हमने क्या लिखा, एक रंग है केसरिया जो बलिदानों की जान रे, श्वेत रंग वह अशोक चक्र जो विश्व शांति के नाम रे, और तीजा रंग है हरा हरा, ओ तीजा रंग है हरा हरा जो मोहब्बत का पैगाम रे, मैं रंग दे रे चोला तिरंगा। तो ये हमारा तिरंगा है, ये तो हमारा स्वाभिमान है, ये हमारी आत्मा है, और ये वास्तव में राष्ट्र का सम्मान है। तो कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अपने राष्ट्र से प्रेम करे, राष्ट्र का सम्मान करे, राष्ट्र धर्म के कर्तव्यों को जिन हम निभाएंगे तो वास्तव में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आदरणीय, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि संत ही वो चीज़ है, संत ही वो गुण हैं, वो गुण हैं जो मानव को मानव बनाते हैं, लड़ने के लिए, देश पे बॉर्डर पे लड़ने के लिए, या फिर देश सेवा के लिए, या परिवार सेवा के लिए, और सनातन धर्म में ये तीनों चीज़ निहित जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए, सनातन हमारे, जैसे हमने कहा कि राष्ट्रवाद और अध्यात्म का जो मिलन है, जैसे ज्ञान और विज्ञान का मिलन है, उसी से उत्कृष्ट विश्व बनेगा। उसी प्रकार से अध्यात्म और राष्ट्रवाद का जो समन्वय है, उससे ही कोई देश बनता है। अध्यात्म उस देश की आत्मा होती है। और पर साथ में ये भी बिल्कुल सत्य है कि जहाँ पर शस्त्र सुसज्जित रहते हैं, वहाँ शास्त्रों का अध्ययन सरलता के साथ होता है। इसलिए सशक्त सेना जहाँ होगी, वहाँ की संस्कृति और फलेगी फूलेगी। हम अमृतकाल भारत में हैं, और हम 77वां इंडिपेंडेंस डे कल मना रहे हैं। आपके संदेश और आपका विचार देश को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। अमृतकाल हमारे लिए एक 100 साल जब हिंदुस्तान का होगा, तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया जो हम सुना करते थे वाकई होगी, और हिंदुस्तान, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वी विल बी द टॉप 3 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अध्यात्म और शासन दोनों की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने हमें एक मौका दिया, आपने आशीर्वाद दिया।